हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन एक्सपर्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। पिछले टॉपिक में हमने ब्लड और ब्लड सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट और उनसे रिलेटेड जो डिजीज़ थे वो पढ़े थे। तो आज हमारा नया टॉपिक रहेगा मानव रोग। राजस्थान की जो भी भर्तियाँ हैं जिनमें जनरल साइंस है और जो सीईटी एग्ज़ाम है, जो राजस्थान में एक नया एग्ज़ाम जो लागू किया गया है सीईटी एग्ज़ाम, उसके लिए जो जनरल साइंस के टॉपिक है उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ज़्यादा मैं वीडियो को न बढ़ाकर मेन जो बातें हैं वो आपको बताऊंगा। वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। धन्यवाद। मानव रोग या ह्यूमन डिजीज। रोग मानव शरीर की अवस्था जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, रोग कहलाता है। रोग किसे कहते हैं कि मानव शरीर की एक अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति है वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, यानी व्यक्ति की जो कार्य करने की जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग है वो अपना वर्क नहीं कर पाता है, उसे मानव रोग कहते हैं। इसके बाद है पैथोलॉजी। रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। रोगों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रोग है, अगर किसी रोग का अपन अध्ययन कर रहे हैं तो उसी पैथोलॉजी कहती हैं। दूसरा है ईटियोलॉजी, रोग कारक का अध्ययन करना। रोग कारक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, रोग के प्रसार का अध्ययन करना। प्रसार यानी रोग जो फैलता है उसका जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोफाइलेक्सिस, रोग से बचाव के उपाय को क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। नेक्स्ट है रोग कारक, वे जीव जो शरीर के अंदर जाकर रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक कहलाते हैं। वे जीव जो शरीर के अंदर जाकर रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक कहलाते हैं। वे जीव जो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं रोग कारक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोग वाहक, वह जीव जो रोग कारक के कारण को शरीर तक लाता है। क्या है कि वे कारक जो रोग कारक को शरीर तक लाते हैं रोग वाहक कहलाते हैं। रोग वाहक किसे कहते हैं? वे कारक जो शरीर रोग को क्या कहें? रोग को शरीर तक लाते हैं रोग कारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंडेमिक रोग, वे रोग जो विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेंडेमिक रोग, वैश्विक महामारी जैसे कोरोना, वैश्विक महामारी यानी पूरे विश्व में फैली हुई महामारी है, उसे उन्हें क्या है? पेंडेमिक रोग के कैटेगरी में शामिल किया गया है। तीसरा एपिडेमिक रोग यानी स्थानीय महामारी। एपिडेमिक रोग कौन सी है? जो स्थान विशेष में पाई जाती है, उस स्थानीय महामारी को क्या कहते हैं? एपिडेमिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? रोगों के प्रकार। क्या है? रोगों के प्रकार। रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग। दूसरा है अर्जित रोग। ठीक है, रोग है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? जन्मजात रोग, यानी जन्म से हमारे अंदर जो पीढ़ी है जो अपने जनक होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, उन्हें जन्मजात रोग कहते हैं। और नेक्स्ट है अर्जित रोग। अर्जित रोग होते हैं जो हमारा जन्म हो जाता है उसके बाद हमें जो प्राप्त होते हैं, उसके बाद जो हमारे रोग होते हैं उन्हें अर्जित रोग कहते हैं। ठीक है, अर्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक और असंक्रामक रोग। दूसरा क्या है? असंक्रामक रोग। ठीक है, अब संक्रामक रोग कौन कौन सी है जो हमें पढ़नी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। संक्रामक रोग है वो हमारे सामने 5 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। पहला है जीवाणु जनित रोग। कौन सा है? जीवाणु जनित रोग। वे रोग जो जीवाणु द्वारा होते हैं उन्हें जीवाणु जनित रोग कहते हैं। दूसरा है विषाणु जनित रोग। वे रोग जो इनके द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं, उसे विषाणु जनित रोग कहते हैं। तीसरा क्या है? प्रोटोजोआ जनित। वे रोग जो प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग कहलाते हैं। चौथा है कृमि रोग। कृमि के द्वारा जो रोग होता है उसे कृमि रोग कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कवक जनित रोग। वे रोग जो कवक द्वारा होते हैं उन्हें कवक जनित रोग कहा जाता है। यानी ये रोग है, उनसे रिलेटेड जो रोग है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला हमारा क्या है? जीवाणु जनित रोग। पहला हमारा क्या है? जीवाणु जनित रोग, यानी जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग को क्या कहते हैं? जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो हम जीवाणु जनित रोग है वो पढ़ेंगे।
जीवाणु जनित रोग में क्या है, पहला है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। बैक्टीरियल में पढ़ेंगे हैजा, पहला जो रोग है वो हमारा होगा हैजा पढ़ेंगे। उसके बाद जो टीबी है वो रोग पढ़ेंगे। कुंठ का रोग है जो लेप्रोसी कहते हैं जिसे, वो भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टिटनस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काली खांसी या पर्टूसिस काली खांसी रोग है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा डिप्थीरिया 6 नंबर पढ़ेंगे डिप्थीरिया। उसके बाद न्यूमोनिया, फिर टाइफाइड, उसके बाद प्लेग, उसके बाद गोनेरिया और उसके बाद सिफिलिस जो ये रोग है वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इतने रोग हैं वो हम जो जीवाणु जनित रोग है उनके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा विषाणु जनित रोग है उनमें अपन कौन कौन से पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो से एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।